जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी, संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं। मैं गुरु जी से अगस्त में मिली थी। तो हमारे एक फ्रेंड हैं जिनसे मैं 2-3 महीने पहले ही मिली थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। इससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी का सत्संग अटेंड करोगे? तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने बोला हाँ, मैं करना चाहती हूँ। तो 16 अगस्त को गुरुजी का पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया था। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, इट वाज सच अ डिवाइन फीलिंग व्हिच आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एंड मैं बस गुरुजी के आगे बैठी थी और गुरुजी को देख रही थी। और मुझे नहीं पता, पूरे सत्संग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सिर्फ रो रही थी। क्यों रो रही थी नहीं पता, मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा था और मतलब इतना लाइट फील हो रहा था और मैं बस रो ही जा रही थी। मुझे लगा कि लाइक सब लोग क्या सोचेंगे, क्यों रो रही हूँ। बट मेरा मेरे इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं था संगत जी। बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया और चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद लिया। बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ मैं कि गुरुपा ने मुझे चूज़ किया, अपने सत्संग में आने लायक समझा। थैंक यू गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद फिर एक और थोड़े टाइम बाद मैंने गुरुपा का एक सत्संग और अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। और मुझे पता नहीं, जैसे मेरे मामा हैं हमेशा बोलते रहते थे गुरु बनाने चाहिए, कोई तो गुरु बना ले। बट मेरा यही होता था कि हाँ मम्मा देखूँगी कैसे, मतलब कभी भी वो फील आया नहीं। स्पिरिचुअल हूँ, पूजा भी करती हूँ, बट पता नहीं गुरुजी को देखने के बाद एक ऐसा फील आया कि बस लाइफ जैसे बस यहीं रुक गई है, ठहर गई है और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुपा ही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में। और उसके बाद बस अंदर इच्छा होने लगी कि मेरे को भी गुरुजी का स्वरूप मिले, क्योंकि जितने सत्संग मैंने सुना था उसमें मुझे पता चला कि आप खुद से नहीं लेते हो, आपको मिलते हैं। तो मुझे मेरा सबसे पहला स्वरूप पॉकेट स्वरूप मिला था गुरुजी का, जो मैंने अपने मंदिर में रख दिया था। और मैंने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। फिर क्या हुआ, मेरे पास ना नवरात्रों से पहले ही बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लगे और मुझे कुछ ना अलग अजीब सा फील भी हो रहा था। ठीक, मतलब फील एज इन मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था और मन बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता था। और बहुत मेरे पास मैसेजेस आते थे, कुड़िए तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, कुछ करा दिया है किसी ने, और बहुत बहुत तू नज़र में है सबकी, तेरे को बुरी नज़र लगी है, तेरे बच्चों को बुरी नज़र लगी है। तो बहुत ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते थे और मैं बहुत परेशान हो जाती थी वो सारे मैसेजेस पढ़कर। फिर
क्या हुआ, श्राद्धों से जस्ट एक दिन पहले मैं गुरुजी के बारे में ही हम मतलब मैं मेरी फ्रेंड के साथ हम लोग गुरुजी के बारे में ही बातें कर रहे थे, और उसका फ़ोन रखने के बाद मैं किचन में काम करने लगी। आई वाज़ मेकिंग चपाती, और आई जस्ट ट्रिप्ड ओवर अ प्लास्टिक लेड एंड फ्रैक्चर्ड माय राइट हैंड रिस्ट। तो इतना दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। राइट हैंड का रिश्ता, मेरा हाथ ही नहीं उठा पा रही थी, बहुत स्वेलिंग आ गई थी, और मेरे को ये भी पता चल गया था कि ये नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। हाँ, रिस्ट का थोड़ा सा शेप भी चेंज हो गया था, घर में कोई था नहीं। तभी की तभी मेरे ब्रदर अंकल जी और मेरे हस्बैंड अंकल जी जो है वो घर आए, और हॉस्पिटल जाने की बात हुई। मैं फेंट होने वाली थी, बहुत दर्द हो रहा था। बस मैंने बोला अपने हस्बैंड अंकल जी को कि मेरे को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दो प्लीज़। तो मैंने वो पॉकेट स्वरूप को अपनी चेस्ट से लगाया, और मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, और मैं बहुत रो भी रही थी। तो मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे अंदर जो वो एक डर था, और वो तो सब ख़त्म हो गया। बस ऐसा लगा कि गुरु पास सब कुछ देख लेंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम हॉस्पिटल के लिए निकले, तो मैंने बस यही बोला, गुरुपा आप मेरे साथ चल रहे हो, गुरुपा आपने ही सब देखना है, आपको सब कुछ ठीक करना है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, घर से हॉस्पिटल का जो जर्नी, घर से हॉस्पिटल का जो जर्नी है वो हाफ एन आवर का है। और हर हर नंबर प्लेट पे, मतलब मेरे रोड पे मैंने जितनी भी कारें देखी, उन पे सब उनकी नंबर प्लेट पे 7 था। तो मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरे लिए वो चीज़ इतनी शॉकिंग थी कि मतलब हर कार पे, रोड पे जितनी भी कारें थी, हर कार पे, कार की नंबर प्लेट पे 7 कैसे हो सकता है। बस मुझे वहीं से पता चल गया था मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, और अब सब कुछ ठीक होगा। अंदर मेरे कोई भी डर नहीं था, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में, हम लोग एंटर करने वाले थे, तो जो हॉस्पिटल का लेन था उस पे लिखा था एंट्रेंस नंबर 7। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मुझे पता चल गया आप मेरे साथ हो। हम गए, उसके बाद थोड़ा वेटिंग था। वेटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को एक्सरे के लिए बुलाया, और गुरुपा का नाम लेते लेते, मंत्र जाप करते करते मैंने अपना हाथ एक्सरे के लिए रखा। और जो एक्सरे प्लेट थी जिसके ऊपर हाथ रखा था, वहाँ पे उन्होंने जो स्टिकर लगाया उस पे भी नंबर 7 था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर हर वक्त मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी इसको, मतलब हम एनेस्थीसिया देके उसको, बोन को अलाइन करेंगे। बस मैंने सब मेरे गुरुपा पे छोड़ दिया था कि गुरुपा मुझे बिल्कुल भी डर ना लगे, आराम से सब चीज़ आप कर दो, बस आप ही डॉक्टर बन के आ जाओ, मेरी बोन को अलाइन कर दो, सब ठीक से हो जाए। संगत जी, जब मैं मतलब वापस से जब मैं होश में आई, तो देखा सब कुछ अच्छे से हो गया था, और जिस बेड नंबर पे मुझे शिफ्ट किया गया था वो बेड नंबर 7 था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने सब कुछ इतने अच्छे से करा दिया था गुरुपा। आपने इतना बड़ा संकट मेरा छोटे में टाल दिया। मैं जिस तरीके से गिरी थी संगत जी, मेरे सर में लग सकती थी, मेरी लोअर बैक में लग सकती थी, बट गुरुपा ने इतना बड़ा संकट इतने छोटे में टाल दिया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि नमन गुरुपा। संगत जी, उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको कल 7 o'clock सर्जरी के लिए आना है। और वो भी, वहाँ पर भी मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, और ये बता दिया कि तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे नाल ही आऊँगा कल भी। तो उसके बाद संगत जी, मैं घर आ गई, और सब कुछ अच्छे से हुआ। और गुरु पा की इतनी कृपा थी कि ये लड़की जो एक छोटे से इंजेक्शन से डर जाती है, वो उसके अंदर पता नहीं गुरु पा ने इतनी हिम्मत डाली, इतनी हिम्मत डाली कि
सब कुछ अच्छे से मैंने करा, मैं बिल्कुल मतलब मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, सबको दिख रहा था कि घर में भी सब देख रहे थे कि वो कि मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। और हिम्मत क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पे था, वो हर पल मेरे साथ थे। शुक्राना गुरुपा, आप सब लोगों को, सब लोगों को, सब संगत को ब्लेस करना गुरुपा, जो आपको मानते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो नहीं मानते हैं आपको उनको भी ब्लेस करना। गुरुपा ने मुझे बोला था कि कुड़िए, नवरात्र में तुझे 9 के 9 दिन अपना सत्संग शेयर करना है, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं थोड़ी सी शाय थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा, मुझे बोला भी मतलब ठीक से सत्संग कहना भी नहीं आता, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, आज अष्टमी है, कि मैं छोटे-छोटे सत्संग जो है वो आज ही 9 के 9 कोशिश करूँगी गुरुपा कि कर पाऊँ। मैं प्राची आंटी जी को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू प्राची आंटी जी, जो आप सबके सत्संग को शेयर करते हो। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप इसे नवरात्रों के अंदर ही, आज या कल में ही अगर आप कर देंगे तो अम, बहुत अच्छा होगा। और गुरुपा, आप प्लीज़ प्राची आंटी जी को ब्लेस करना, वो इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको खूब सारी खुशियाँ देना, खूब ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। सब लोग बहुत हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हमेशा आपकी छत्र छाया में रहें, अपने बच्चों के हमेशा साथ रहना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस से आपका शुक्राना गुरुपा। आपने जो सब कुछ दिया है, इतना प्यारा दिया है गुरुपा, उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, आपका शुक्राना करती हूँ दिल से, मेरे रोम रोम से, हर सांस सांस से आपका शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग के लिए प्रिपेयर करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग कहते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। जैसा गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि जैसे मैंने मेरे पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से अगस्त में मिली थी, और 2024 में, और मैंने गुरुजी के 2 से 3 सत्संग अटेंड किए थे। उसके बाद मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो गुरुपा ने किस तरीके से मुझे ब्लेस किया, किस तरीके से वो मेरे साथ हॉस्पिटल तक आए, मेरे को नंबर 7 से हर जगह पे उन्होंने ब्लेस किया। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। तो आज के सत्संग में मैं यही बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट डे जब मेरी सर्जरी के लिए, मेरा जो राइट हैंड का रिस्ट फ्रैक्चर हुआ था किचन में चपाती बनाते हुए, तो मैं हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल जाते हुए मैंने बस यही बोला अगले दिन कि गुरुपा, आज मेरे हाथ का सर्जरी है, तो आपको मेरे साथ ही चलना है। और अ, तो डर नहीं था अंदर, लेकिन थोड़ा-सा ये तो था कि हाँ, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि हैंड का सर्जरी होगा, प्लेट्स डलेंगे, तो थोड़ा-सा तो होता है। तो बस मैंने यही बोला कि गुरुपा, आप मेरे साथ, मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके गई थी, तो मैंने बस गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा, आपको मेरे साथ आना है, और आपने ही मेरे हाथ को ऑपरेट करना है। तो
जैसे ही रास्ते में बहुत नंबर ब्लेसिंग्स मिले और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हॉस्पिटल का राउंड अबाउट था, मतलब राउंड अबाउट से क्रॉस करते फिर मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती, तो राउंड अबाउट से जस्ट पहले मेरे को गुरुपा ने ब्लेस किया। 3 कार एक साथ ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी और जिनका नंबर था 000, 888 एंड 777, और मेरे मन को इतना सुकून मिला। गुरुपा ने मुझे बताया कि कुड़िए तू ज़रा भी फ़िक्र मत कर, मैं तेरे नाल ही हाँ। तो मैं मतलब देख के इतनी हैरान थी, इतना अच्छा लगा कि गुरुपा आप मेरे साथ हो, वो भी नंबर्स की ब्लेसिंग्स पहले भी मिली हैं बट इस तरीके से कि 3 कार और तीनों पे मतलब 000, 888 एंड 777, मेरे गुरुपा का नंबर 777 देखते ही जो आँखों में मेरी चमक आई। 1 सेकंड के लिए ये भी भूल गई कि मैं मेरी सर्जरी के लिए जा रही हूँ, बट अंदर कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। और फाइनली हम हॉस्पिटल पहुँचे, वो काफ़ी वेटिंग था और उसके बाद फाइनली जब मेरा नंबर आया, तो नंबर आने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी तो बाहर ही थे, मेरे को अंदर लेके गए। तो अंदर ले जाने के बाद भी फिर वेटिंग था। तो फाइनली वो अंदर मतलब मेरे को दूसरे लेवल पे लेके गए थे, तो वो जो लिफ्ट में भी मेरे को ब्लेसिंग मिली डबल 5 की। और उसके बाद फाइनली तो ओटी में एंटर करने से पहले एक बहुत बड़ा रूम होता है, तो वहाँ पे मेरे को ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पे जब मेरे बैक मतलब जब मेरे को फाइनली मतलब ओटी के रूम तक लेके गए, तो वो जो मेरे बेड को मूव कर रहे थे, मेरे एक एक हॉस्पिटल के ही कोई अंकल जी थे और उनको मतलब पहले मैंने नहीं देखा था और इनफैक्ट बाद में भी नहीं देखा, तो वो 5 सेकंड के लिए जो मेरे साथ थे, उन्होंने बस मुझे ऐसे बोला कि डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, यू वोंट फील एनीथिंग। एंड पता नहीं कहाँ से अंदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि ये मेरे गुरुपा ही थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे ओटी के बाहर छोड़ा और वो चले गए। उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि पता नहीं ये मेरे गुरुपा ही थे जो मुझे ये बोल रहे थे कि कुड़िए बिल्कुल भी मत डर, मैं तेरे साथ ही हूँ, आया हूँ तेरे साथ। फिर मेरे को अंदर ले गए, अंदर ले जाने के बाद मतलब ये जहाँ पे ऑपरेट होता है उसके ही जस्ट बाहर एक छोटा-सा एरिया था, लाइक रूम जैसा, जहाँ पे मेरे को एनेस्थेटिक डॉक्टर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद बोले कि नेक्स्ट नंबर आपका है। तो और फिर वो लोग फिर वो चले गए। उसकी तो बस वहीं पे ही मैं गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे साथ था, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने बस गुरुजी के साथ इतना बोला कि गुरुजी मुझे आपकी प्रेज़ेंस फ़ील करनी है गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने अभी मुझे मैसेज भी दिया कि कुछ नहीं होगा, बट मुझे बस एक बार अपनी प्रेज़ेंस और फ़ील करा दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी प्यारी खुशबू ओटी के अंदर कहाँ से आएगी। इतने प्यारे हैं ना हमारे गुरुपा, एकदम से सुन लेते हैं, जो भी बोलो एकदम से सुन लेते हैं और स्माइल ले आते हैं वो। तो इतना अच्छा लगा, इतनी प्यारी खुशबू, और मैं बस बोली आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने अभी बोला ही था और आपने मुझे फ़ील भी करा दिया अपनी प्रेज़ेंस। और मुझे पता चल गया गुरुपा आप मेरे साथ, तो पहले भी पता था, इतने सारे मेरे को उस दिन ब्लेसिंग्स मिली कि तू बिल्कुल मत डर। 777 से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। फिर वो अंकल जी आए जिन्होंने मुझे मैसेज दिया गुरुपा का कि तू कुछ बिल्कुल मत डर, कुछ तेरे को पता तक नहीं चलेगा और सब ठीक से हो जाएगा। और उसके बाद फिर खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू, और मुझे पता चल गया था मेरे गुरुपा की ही खुशबू है, ये गुरुपा है मेरे साथ इस टाइम प्रेजेंट। और फाइनली संगत जी मेरा नंबर आया, सब कुछ इतने प्यार से हुआ संगत जी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आपका इतना इतना शुक्राना गुरुपा, मुझे पता ही लगने नहीं दिया आपने, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, मतलब कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इतना सब कुछ प्यार से अच्छे से आपने किया गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, थैंक यू सो मच। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा।
और उसके बाद बस कुछ नहीं, हो गया, सब अच्छे से हुआ। और घर आते हुए भी मेरे को नंबर ब्लेसिंग्स मिली और हम अच्छे से घर आ गए। तो ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग था। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब मैं अपना थर्ड शुक्राना सत्संग कहती हूँ संगत जी। ये मेरे पास बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और बहुत डर लग रहा था। तो घर आने के बाद भी मेरे पास ना डेली इतने मैसेजेस आते थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था। कभी उसमें कुछ प्रेत का होता था, कभी घर में नज़र का होता था, कभी कुछ होता था, तो बहुत डर लगता था। लेकिन एक चीज़ इतनी अच्छी थी कि जब मैं आप वो सत्संग सुनते हो ना, तो गुरुपा आपको साथ में ये भी बताते हैं कि तू डर मत, मैं तुझे बता रहा हूँ उपाय क्या करना है तुझे। ठीक है, तो गुरुपा ने मुझे बताया तेरे घर में बहुत सारे काले धागे, लाल धागे और सिक्के, तू देख एक बार घर की सफाई कर कुड़िए, बहुत कुछ पड़ा हुआ है बच्चा। तो मैं यही सोचूं कि कहाँ है, किस जगह रखे हैं। फिर गुरुपा ने यहाँ तक कि मुझे ये भी बताया कि तू अपने बेडरूम में देख। तो संगत जी, मैंने अपने बेडरूम का जो मेरा वॉक इन वार्डरोब है, उसमें जो एक टॉल बॉय रखा हुआ है, जिसके राइट ड्रॉर में एक्चुअली बहुत सारे मतलब काले धागे, नज़र के और लाल धागे और ये सब पड़ा हुआ था। मैंने सारा निकाल के फेंक दिया। उसके बाद फिर भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और फिर भी गुरुपा ने बोला कि अभी भी देख कुछ तो है। और जहाँ जहाँ मुझे मतलब रोली कुमकुम का उन्होंने बताया कि जो भी रोली कुमकुम पुराना पड़ा, और एक्चुअली संगत जी पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सारा कुछ निकाला, सारा कुछ निकाल के वो सब कुछ मैंने फेंक दिया। और बहुत अच्छा भी लगा कि इतना मतलब कुछ रखा रहता है घर के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। इधर उधर जो सिक्के थे वो भी मैंने निकाले। तो थैंक यू गुरुपा, आप सब कुछ बताते भी हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इतना मतलब कौन करता है, कौन करता है जितना आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना गुरुपा, जितना आप प्यार करते हो। हम तो मतलब गलतियां करते रहते हैं और आप जो है सारी चीज़ें बताते रहते हो, ठीक करते रहते हो। आई लव यू गुरुपा, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू सो मच। बस यही प्रे करती हूँ गुरुपा, सबको ब्लेस करिए, सब अच्छे से रहें, सारी संगत को ब्लेस करिए। और प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करिए, वो तो इतने अच्छे हैं, सबका सत्संग शेयर करते हैं और इतना प्यारा काम कर रहे हैं गुरुपा। उनको हमेशा ब्लेस करिएगा, सबको ब्लेस करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना। अब सत्संग जी, मैं अपना फोर्थ सत्संग जो है वो शुरू करना चाहूँगी। मेरा फोर्थ सत्संग में ये है कि मैंने इस बार सोचा था, नवरात्रि थी तो मेरे को लगा था मैं हमेशा नवरात्रों में माता रानी की मेहर से हमेशा कलश स्थापना करती हूँ नारियल के साथ, और हमेशा माता रानी के पाठ और ये सब करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इस बार बिकॉज़ मेरे हाथ में फ्रैक्चर था तो मुझे लगा था, वो भी राइट हैंड था, मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, इस बार नहीं हो पाएगा। तो अब वैसे भी इतने ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे, मन भी परेशान था, लगा कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हम तो होते कौन है सोचने वाले, बिकॉज़ गुरुपा ने तो जो कराना होता है वो कराते ही हैं आपसे, आपको हिम्मत ही ऐसी दे देते हैं फिर कि आप सब करने लगते हो। तो मेरे गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए चल तैयारी कर, माता रानी और मैं नवरात्रों में तेरे घर आ रहे हैं, वेलकम की तैयारियाँ शुरू कर दे। अब मैं बड़ा सोचूं कि गुरुपाद का तो ऐसे मैसेज आया और मैं कहाँ सोच रही थी मैं इस बार करूँगी ही नहीं। और उससे पहले भी संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुपाद का ना मेरे पास एक मैसेज और आ रहा था कि अपने घर से सारी खंडित तस्वीरें निकाल दे। तो मैंने ना प्रिंट आउट लेके कुछ तस्वीरें रखी हुई थी जो थोड़ी सी फट भी गई थी, तो मैंने टेप लगा के उनको ठीक करके रखा हुआ था। तो वो काफ़ी टाइम से आ रहा था और मैं ये थी कि पता नहीं अभी श्राद्ध चल रहे हैं, निकालूँ ना निकालूँ, और वो बार बार मैसेज मेरे पास फ्लैश हो रहा था कि तू निकाल दे। तो मैंने लास्ट श्राद्ध वाले दिन
गुरुपा ने मेरे से इतनी शॉपिंग कराई, मैं इतना सुंदर शिव परिवार फ्रेम्ड फ़ोटो लेकर आई, और मैं कृष्णा को कामधेनु गाय के साथ वो ले उनको लेकर आई। मतलब बहुत सारी मैंने शॉपिंग की। और उससे पहले एक चीज़ और संगत जी, मेरे को अभी तक मेरे पास गुरुपा का सिर्फ़ पॉकेट स्वरूप ही था। मुझे गुरुपा का बड़ा स्वरूप फ्रेम्ड स्वरूप मेरे को गुरुपा का मिला, मेरी फ्रेंड ने दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुपा ने सब सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। गुरुपा ने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था कि इस बार गुरुपा ने घर में आना है माता रानी के साथ, तो वो सारे काम बनवाते जा रहे थे। तो मैंने पहले नवरात्रि दिन सब कुछ अच्छे से मंदिर में किया। मैंने कलश स्थापना गुरुपा ने मुझसे करवाया। और इससे पहले गुरुपा मुझे ये भी बोल रहे थे बार बार, घर के अंदर जो है सॉल्ट वाटर पानी में मिला के घर के अंदर पोंछा लगा, इससे घर की नेगेटिविटी निकलती है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सुना पहले भी कई बार था लेकिन कभी केयर नहीं लिया, हमेशा नॉर्मल घर में पोंछा लगा दिया। पहले नवरात्रे के दिन पहली बार घर के अंदर गुरुपा ने नमक के पानी से पोंछा लगवाया। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना लाइट फ़ील हो रहा था। और अच्छे से हमने जो है सब मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी की हेल्प से सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। गुरुपा माता जी का वेलकम किया, गुरुपा माता जी घर आए, माता रानी का इतना कृपा हुई। और गुरुपा ने सब कुछ इतने अच्छे से कराया। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। कई बार मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है गुरुपा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना बोलूँ। आप तो इतने सारे मिरेकल्स करते हो हर दिन, इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, सबको इतना ब्लेस करते हो गुरुपा। पूरे दिल से आपका शुक्राना गुरुपा, पूरे दिल से आपका शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना अ, 5वां शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं ना गुरु पास से थोड़ी-सी ये मतलब थोड़ी-सी ये नाराज़ थी कि गुरुभा आप सबको दर्शन देते हो, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्योंकि मेरे पास ना संगत जी एक मैसेज आया था कि जिसमें वो फ्लैश हुआ था कि आज मैं तेरे को तेरे सपने में दर्शन देने आऊँगा। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अरे आज तो मुझे गुरुपा के ड्रीम दर्शन होंगे, बहुत खुश मैं। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी खुशी के बाद आराम से ऐसे लेटी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को ना थोड़ा-सा डर गई कि मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा डर लगा। तो और मैं उस चक्कर में ना मतलब मैं डर की वज़ह से मैं सो ही नहीं पाई और ठीक से। और गुरुपा भी मेरे मतलब मेरे को दर्शन देने आए ही नहीं मेरे ड्रीम में। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा गुरुपा आपने तो मुझसे वादा किया था। मैं थोड़ी-सी ना गुरुपा से नाराज़ हो गई। माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी जो है ना ये बहुत नासमझ है, माफ़ करना। तो गुरुपा जो है ना इतनी छोटी-छोटी सी बातें बच्चों की सुनते हैं। गुरुपा ने मेरे को एक ये भी मैसेज फ्लैश किया सत्संग के दौरान, मुझे बताया कि तू डर इतना गई, मैं आता कैसे? तो इतना मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसे बोला कि तेरे को इतना डर लगा इसलिए मैं आ ही नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैं बोली तो गुरुपा मुझे किसी तरीके से तो आप दर्शन दो, आप सबको देते हो, किसी को रोटी में ओम इतना बड़ा दिखता है, चाय में देते हो। तो सत्संग में ऐसा मतलब मैंने मतलब गुरुपा से इस तरीके से बोला और मैं थोड़ा-सा नाराज़ थी। तो संगत जी, उस दिन जब मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया, और तो जब मैं मतलब भोग लगाने के बाद जब मैंने देखा तो चाय में मुझे इतने प्यारे ओम के दर्शन हुए, इतना दिल को सुकून मिला। और मेरा मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना, मतलब वो आपको उदास रहने ही नहीं देते हैं। वो आप बस बोलो और वो आपको दे देते हैं। कहीं भी मुझे ऐसा लगता है मैं बोलूँ गुरुपा यू आर माय जिनी,
आप मेरे जिनी हो, जो भी माँगते हो आप मुझे दे दो, तो आप इतने प्यारे हो। और मेरे को फिर गुरुपा ने चाय में दर्शन दिए, बहुत खुशी हुई, बहुत एक्साइटेड थी मैं कि मुझे भी जो है दर्शन हुए हैं गुरुपा के। थैंक यू गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। अब संगत जी मेरा 6th सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग, छोटा-सा ही है। मैं इसमें बताना चाहूँगी आपको कि क्या हुआ था कि गुरुपा की बड़ी मेहर थी और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास इनविटेशन आया कि मेरे को गुरुपा का सत्संग अटेंड करना है। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा बहुत दिनों बाद चलिए फिर से गुरुपा का एक सत्संग अटेंड करूँगी। और अभी मतलब मेरे यही हैंड में फ्रैक्चर होने के बाद ही की बात है, तो मैं बड़ी खुश थी कि आज गुरुपा का सत्संग अटेंड करूँगी। तो अंदर ना एक गई और गुरुपा ने मेरे को एक सेवा भी बख्शी, मेरे हाथ मतलब राइट हैंड में तो फ्रैक्चर था, तो वहाँ पे सत्संग में जो आंटी जी उन्होंने मुझे बोला कि ये गुरुपा का तिलक है, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स कर दो। और चंदन का टीका था, तो मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया और मैं बड़ी खुश थी क्योंकि वही टीका फिर गुरुपा को लगाया गया। तो मैं इतनी खुश हुई कि देखो गुरुपा ने ये नहीं मतलब एक बार मैंने सोची कि मेरे हाथ में जैसे लगी हुई है और मेरे अंदर था कि मैं तो कोई सेवा कर ही नहीं पाऊँगी, बट गुरुपा छोटी-छोटी बातें आपके दिल की जान लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं-नहीं तो बच्ची मेरी उदास ना हो, तेरे लिए भी सेवा है, तू ये कर। और मेरे जो मैंने अच्छे से उनका किया वो गुरुजी का उससे गुरुजी को तिलक किया गया, बड़ी खुश थी मैं। और सत्संग में जब बैठी थी तो मेरे को बस यही था कि अंदर से एक वो थी कि गुरुपा मैं एक बार आपकी प्रेज़ेंस फ़ील करना चाहती हूँ। सत्संग के अंदर ही मुझे आपकी प्रेज़ेंस फ़ील करनी है। तो संगत जी आँख बंद करके बैठी हुई थी और गुरुपा की प्लेलिस्ट चली हुई थी। इतनी तेज़ मुझे खुशबू आई, इतनी प्यारी खुशबू, सत्संग में इतनी प्यारी खुशबू अचानक से, और मैं समझ गई गुरुपा ने मेरे दिल की बात को पूरा कर दिया है। उन्होंने सुन लिया है कि मेरी बच्ची ये चाहती है, उसे मेरी प्रेज़ेंस फ़ील करना चाहती है, तो वो उन्होंने मेरे को अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई कि देख मैं यहीं हूँ। बहुत थोड़ी देर के लिए थी, तो मैं फिर गुरुपा से बोली, कहते हैं ना ये दिल माँगे मोर, तो मैंने गुरुपा से कहा नहीं गुरुपा आई वांट टू फील यू मोर, तो इतने में काम नहीं चलेगा मुझे, अब मेरे को और चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, थोड़ी देर बाद फिर से बहुत प्यारी खुशबू आई, बहुत ही प्यारी खुशबू, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि गुरुपा वहीं है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। और ये मेरा छोटा-सा 6th सत्संग शुक्राना सत्संग था जहाँ पे मुझे गुरुपा की बड़ी प्यारी-सी प्रेज़ेंस फ़ील हुई। उसके बाद अभी मैं अपना 7th शुक्राना सत्संग संगत जी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जहाँ पे गुरुपा का मेरे को जो है बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि श्राद्ध में गाय को खिलाना बहुत अच्छा होता है, और मुझे ये भी बताया गया कि जैसे चने की दाल में गुड़ मिला के या रोटी जो है वो खिला। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ना मतलब जो गौशाला वगैरह है ये तो होता नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली 2.5 आवर्स के ड्राइव के बाद जो एक गोकुला फार्म से जो स्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे काऊ फीडिंग कराई जाती है। तो अब वो तो है भी काफ़ी दूर, तो लेकिन गुरुपा का आदेश था कि करना है तो करना तो था ही। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से बात की और उन्होंने भी बोला कि हाँ कोई परेशानी नहीं है, हम लोग चलेंगे। तो हम वहाँ गए और संगत जी बस मैंने वही बोला गुरुपा को कि गुरुपा सब कुछ अच्छे से करना, आप ही मतलब में साथ में चलना हमारे, और सब कुछ अच्छे से करा देना। और ट्रस्ट मी संगत जी, जैसे ही हम अपना सुबह-सुबह निकल गए थे और रास्ते में एक कार की विंडो पे शिव जी की बड़ा प्यारा स्टिकर लगा हुआ था, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अभी तो मैंने बोला ही था कि गुरुपा ब्लेस कर दो, गुरुपा हमारे साथ चलो।
और इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि संगत जी इंडिया में तो जैसे होता है ना कि आपको बहुत मतलब आपको कार पे जैसे रहता है जय माता दी या जय गुरु जी ये सब दिख, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये हुआ ही इसलिए क्योंकि गुरुपा ने आपको अपनी प्रेजेंस फील कराना है, आपको ब्लेस करना है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा मैंने पहली बार इतने टाइम में ऐसा कुछ देखा है कि हाँ कार पे शिव जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, बहुत दिल को खुशी हुई। और उसके बाद तो पूरे रास्ते मेरे को 7777 7777 333 इतनी नंबर ब्लेसिंग मिली मेरे को, इतनी नंबर ब्लेसिंग मिली। बहुत दिल खुश हुआ और फाइनली फिर हम वहाँ पहुँचे, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। कृष्ण भगवान की आरती वगैरह अटेंड की वहाँ पे, और भोजन वगैरह सब प्रसाद अपना सब करने के बाद वहाँ मोर दर्शन हुए, इतने प्यारे मोर दर्शन, वहाँ पे इतने सारे मोर और इतने सुंदर दर्शन। दिल खुश हो गया कि गुरुपा आज तो आपने मतलब मेहर कर दी है, इतना प्यारा सब कुछ आपने कराया अच्छे से। काऊ फीडिंग, काऊ को इतना प्यार से खिलाया, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, बहुत दिल को सुकून मिला गुरुपा। आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें करा देते हो गुरुपा, हम अदरवाइज़ हम तो इतने ख़राब बच्चे हैं आपके, इतनी गलतियाँ करते हैं, हर दिन करते हैं, बट आप सारी चीज़ें ठीक करते हो गुरुपा। आप बताते रहते हो, उपाय बताते हो, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से आप करा देते हो ना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख अपना दर्शन देने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। आपने मोर के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुपा। और एक चीज़ और संगत जी, जब हम कृष्णा की आरती चल रही थी, कृष्णा के दर्शन जैसे ही मिले ना इस्कॉन में, तो वहाँ पे जो डेकोरेशन थी उसमें इतनी सुंदर बटरफ्लाई की डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी, मतलब वहाँ बटरफ्लाइज लगाई हुई थी दोनों तरफ। इतना दिल खुश हुआ कि ग्रुप आप यहाँ भी अंदर मतलब मेरे साथ ही हैं, इतने सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन ग्रुपा ने दिए, बहुत सुंदर लगा, सब कुछ बहुत प्यारा लगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से गुरुपा आप सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबके अंग संग रहना हमेशा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैं अब अपना 8वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो क्या हुआ था कि मैं बड़े दिन हो गए थे, मेरे को लग रहा था गुरुपा ने बड़े दिन से दर्शन नहीं दिए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, बड़ा मन था कि दर्शन हो जाए गुरुपा, आज तो आज अपने दर्शन दे दो गुरुपा। आपको बहुत मन कर रहा है कि आपकी प्रेजेंस फील हो। तो मेरे को सुबह अपनी मम्मा के यहाँ जाना था, तो मैं सुबह सुबह मम्मा के यहाँ गई और अंदर ये विश थी कि कहीं ना कहीं गुरुपा के दर्शन हो जाए। तो गुरुपा तो ऐसे है ना कि वो तो सब जानते हैं, आपके दिल की सारी बातों को वो समझते हैं, जानते हैं, अपने बच्चों को वो कभी उदास रहने ही नहीं देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी संगत जी, मैं मम्मा के यहाँ कुछ काम था, गई थोड़ी देर के लिए, जब वापस आ रही थी तो बाहर निकलते ही कार के नंबर प्लेट पे लिखा था शिवाई। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुपा, यू आर टू क्यूट, यू आर सो क्यूट गुरुपा, आई लव यू सो मच, आप इतने प्यारे क्यों कैसे हो सकते हो। तो इतना प्यारा लगा देख के कि, और उसके बाद येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। इतना दिल खुश हुआ कि गुरुपा इतना सुनते हैं, इतना ज़्यादा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बस यही छोटा सा मेरा ये 8th शुक्राना सत्संग था। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है संगत जी, बहुत मैं मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। एक्चुअली गुरु जी का आदेश था मुझे कि तेरे को कुड़िए नवरात्रों के अंदर अपने 9 के 9 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत नई हूँ, बहुत शाय भी फील हो रहा था, तो मुझे लगा मैं कैसे करूँगी, नहीं हो पाएगा मेरे से।
बट हम होते कौन है कुछ भी करने वाले, जब गुरु पानी कराना होता है ना, तो वो सब कर देते हैं, वो सब आपसे करवा लेते हैं। तो बार-बार मुझे हर दिन हो रहा था कि तूने 9 शुकराना करने हैं, तूने 9 शुकराना करने हैं, और मैं नहीं कर पा रही थी। सत्संग जी, मैं पहला शुकराना भी नहीं कर पा रही थी, बहुत शाय फ़ील हो रहा था, बट गुरु पा ने मुझे हिम्मत दी, और आज अष्टमी के दिन मैं अपने 9 के 9 शुकराना सत्संग जो है वो कर रही हूँ। तो मेरा ये अब 9th शुकराना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सत्संग जी। ये भी गुरु पा के दर्शन को ही लेकर है। गुरु पा ने 9 दिन सब कुछ बहुत अच्छे से कराया। बस एक ही चीज़ मैं और थी जो नहीं कर पाई, जो मुझे थोड़ा-सा बाद में पता चला, बट पता चलने के बाद भी नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मेरे सीधे हाथ में जो है फ्रैक्चर हुआ हुआ है, और गुरु पा का था कि 9 के 9 दिन तूने कुछ मीठा बना के माता रानी और मेरा भोग लगाना है, गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं मेरे सत्संग में आपसे पूरे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, आगे ऐसा कभी नहीं होगा गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा, मैं आपका आटो के आटे दिन भोग नहीं लगा पाई। धीरे-धीरे चीज़ों का वैसे भी पता चल रहा है, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था गुरुपा कि आपको कैसे भोग लगाते हैं, जल प्रसाद कैसे होता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत गलतियाँ होती हैं, मुझे माफ़ करना गुरुपा। बट मुझे पता है आप अपनी इस बच्ची को सब कुछ सिखा देंगे गुरुपा, सब कुछ सिखा देंगे। तो गुरुपा, आपने जो कल भी मुझे संगत जी गुरुपा ने बड़े प्यारे दर्शन दिए। मैं गुरुपा का चाय भोग जो था चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी गुरुपा को, और मैंने ना उसको फॉइल पेपर से कवर कर दिया था, और गुरुपा का मंत्र जाप मैंने किया। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती, जो वो फॉइल पेपर था ना, उसके ऊपर ओम बना हुआ, और ओम के जस्ट ऊपर त्रिशूल बना हुआ। मैं कैसे बोलूँ, मेरे मतलब इतना मिरेकल था ना कि मैं गुरुपा का मैंने मंत्र जाप किया, मैंने थोड़ा-सा गुरुपा के आगे डांस भी किया, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब रोना भी आया, और बहुत ऐसा लग रहा था कि गुरुपा, बस मेरे को भी सब बोलते हैं बड़े मंदिर के बारे में, मैं यहाँ रहती हूँ, बट मुझे पता है जब आपकी कृपा होगी ना, तो आप मुझे बड़े मंदिर भी ज़रूर बुलाएँगे। मुझे बड़े मंदिर भी आपके दर्शन करने आना है, डुगरी मंदिर भी आना है। तो गुरुपा, मुझे पता है मेहर ज़रूर करेंगे मेरे ऊपर। तो मुझे संगत जी इतने प्यारे, मतलब उस फॉइल पेपर पे ओम बने हुए और त्रिशूल बना हुआ, इतने प्यारे दर्शन हुए। और संगत जी, मेरे मंदिर की जो साइड वॉल है उस पे नंबर 7 बना हुआ। ओह माय गॉड! कहाँ से वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, क्या हो रहा था, बट पूरा नंबर 7। मतलब दिल इतना खुश हुआ गुरुपा। आप इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें करते हो, इतनी मिरेकल्स करते हो। हर वक़्त आप अपने बच्चों को ये फ़ील कराते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना होना, किसी भी चीज़ से ना घबराना। गुरुपा, मैं एक चीज़ बस बताना चाहती हूँ संगत जी, जब से गुरुपा मेरी लाइफ़ में आए हैं, अंदर से ना एक डर ख़त्म हो गया है। बस ऐसा लगता है ना, गुरुपा साथ हैं, वो सब सँभाल लेंगे। गुरुपा साथ है, सब हो जाएगा। तो संगत जी, कोई डर ही नहीं रहा अंदर। मुझे पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे, अपनी इस बच्ची को भी सही रास्ते पे ले आएँगे। जो पता नहीं क्या-क्या गलतियाँ होती रहती हैं, सब कुछ कोशिश करती हूँ ठीक करने का, बट फिर भी छोटी-मोटी मतलब गलतियाँ होती ही रहती हैं गुरुपा। अम, आपकी ये बड़ी हमारी बच्ची है, इसको ठीक कर देना गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। मुझे कभी मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं बहुत लकी हूँ गुरुपा, आपने मुझे चूज़ किया। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि गुरुपा क्यों आपने इतना लेट मुझे चूज़ किया, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। तो बस गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, आपने सब कुछ इतना प्यारा दिया है। गुरुपा, आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने 9 शुकराना सत्संग शेयर कर सकूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी हर साँस के साथ आपका शुक्राना, रोम-रोम से आपका शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी आपका शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़, इतना प्यारा परिवार देने के लिए
दिल शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे दिल से आपका शुक्राना। अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, मैंने रुल जाना है गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, सबको, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, जो आपको मानते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो आपको नहीं मानते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, सबको हेल्दी वेल्दी रखना गुरुपा। प्राची आंटी जी को बहुत बहुत थैंक यू, उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको बहुत खुश रखना, जो सबके सत्संग को शेयर करते हैं, बहुत प्यारे हैं। प्राची आंटी जी, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारा गाते हो आप, थैंक यू सो मच। गुरुपा, मैं अब जो है अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी और आपके दूसरे सत्संग की प्रिपेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं गुरु जी के पास बैठ के ही कर रही हूँ। जो भी बुलवाएंगे मेरे गुरु जी ही बुलवाएंगे। और ये सत्संग जो है मेरे पापा के बारे में है। एक्चुअली आज मैं हर शुक्रवार अपना कोई ना कोई शुक्राना सत्संग करती हूँ। और आज मैं ये सोच रही थी सुबह से कि मैं किस बारे में गुरु जी के शुक्राना करूं, क्योंकि गुरु जी के तो बहुत सारे मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा है। हाँ, तो लेकिन बस मैंने गुरु जी के पास बैठी और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप ही बताना कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो मतलब बस मन में आया कि आज मैं पापा के बारे में, जो कोविड के टाइम पे मतलब प्रॉब्लम आई थी पापा की हेल्थ को लेके और गुरुजी ने वो सॉल्व करी थी, तो मैं उस बारे में ही आपको संगत जी बताना चाहूँगी। और एक्चुअली कोविड के टाइम पे मेरे पापा को एकदम से मॉर्निंग में चक्कर आया और वो गिर के बेहोश हो गए, एकदम फेंट हो गए थे। और कोविड का टाइम था संगत जी, आपको भी पता है कि डॉक्टर्स जल्दी जल्दी घर पे अवेलेबल नहीं होते थे और कि हाँ भी आ जाएं देख जाएं। तो फिर भी हमें एक डॉक्टर मतलब हमने एक डॉक्टर को बुलाया जो घर के पास थे। बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं थे, बट मतलब ये था कि एक बार बुला के उनको दिखाया तो उसने डायग्नोज किया कि शायद गैस वगैरह है या कुछ ऐसे ही है, तो ठीक हो जाएगा। बट पापा को सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उनको आराम ही नहीं आ रहा था, उनका सर फटा जा रहा था। तो उसने गैस वैस का इंजेक्शन लगाया और थोड़ा बहुत दवाई वगैरह दे के वो चला गया। ऐसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, मतलब पापा को कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर मेरी ताया जी और ताई जी ने सजेस्ट कि घर के पास एक डॉक्टर हैं जिनको वो काफ़ी मानते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं। तो फिर पापा को वहाँ लेके गए तो उन्होंने भी डायग्नोज किया, तो बट वो भी मतलब अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पाए कि क्या एग्जैक्टली है। तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करा। मतलब 1 हफ़्ता हमारा उसी में ही मतलब वेस्ट हो गया। तो उनके कंपाउंडर ने मतलब ये बोला कि आप यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब ये प्रॉपर उस चीज़ के डॉक्टर नहीं है, आप बेटर है कि उनको एशियन वगैरह कहीं लेके जाओ, तो वहाँ पे प्रॉपर आराम आएगा। क्योंकि मतलब दवाइयाँ खाने के बाद भी नहीं आराम आ रहा था, पेन किलर्स देने के बाद भी वो थोड़ी देर के लिए आराम आता था, उसके बाद फिर वही चीज़ हो जाती थी, तो आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग पापा को एशियन लेके गए। एशियन में उन्होंने एमरजेंसी में एडमिट करा और एकदम से आईसीयू में ले गए और वही टेस्ट वगैरह हुए काफ़ी, तो पता चला कि पापा की सिर में क्लॉट है और वो क्लॉट फटा है। तो उसके बाद वहाँ पे ही सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और काफ़ी दिन तक पापा आईसीयू में रहे। और कोरोना का टाइम था, मैं भी अपने इन लॉज के पास थी उस टाइम पे। तो दिवाली थी, मतलब उस टाइम पे एक्चुअली दिवाली भी थी, मतलब कोरोना के टाइम पे। और दिवाली पे हम मतलब वैसे भी हम मतलब उस टाइम पे मैं अपने इन लॉज के पास पहुँच जाते थे, लेकिन उस टाइम पे दिवाली भी थी। दिवाली के बाद ही मुझे यहाँ आना था, तो हम लोग मतलब जैसे ही वो सब मतलब ये हुआ तो हम लोग आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और क्या कहते हैं मतलब डॉक्टर से बात करी, सब चीज़ें हुई। तो मतलब ये लगा कि शायद अब हम राइट डायरेक्शन में हैं। तो पापा को मतलब बहुत आराम नहीं आ रहा था, दर्द था,
बट हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए थे जो अब यहाँ अब इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से डायग्नोज किया। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमें दे रहे थे, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मतलब मैं कहूँगी अब तक जितने भी डॉक्टर्स हमें मिले उनमें से सबसे अच्छे डॉक्टर्स थे वो, जो पापा को मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से मतलब आप चीज़ें बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर मतलब हंस के बस टाल देते हैं और आपके आंसर्स नहीं मिलते, बट उन्होंने हमने जो भी पूछा उन्होंने हमें बताया। और इनफैक्ट एक डॉक्टर हमें दिल्ली में भी रेफ़र करा कि आप वहाँ पे भी दिखा देना। इसके बाद वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने यहाँ से जब हो गया तो हमने डॉक्टर को दिखाया और मतलब उन डॉक्टर को भी दिखाया और उन्होंने भी कुछ टेस्ट वेस्ट करे, मतलब 3-4 बार बुलाया। बट उन्होंने दवाइयाँ दी कि वो जो मतलब आई थिंक 2 क्लॉट थे, एक क्लॉट फट गया था और एक क्लॉट धीरे धीरे करके उन्होंने मेल्ट करवाया। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब भी बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी, बहुत अच्छे से बताया। जैसे हम डर रहे थे कि पापा को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें कि भाई कब एकदम से दर्द उठ जाए या कुछ हो जाए। तो मतलब ग्रेस ऑफ गुरुजी की सब चीज़ें अच्छे से रही। उन्होंने हम मतलब पापा को दोबारा से काम पे भी, क्योंकि मेरे पापा बिज़नेस में हैं तो मेरे पापा काम वगैरह सुबह मॉर्निंग का सारा पापा ही देखते हैं, उसके बाद मेरा भाई देखता है। तो उनकी आदत है कि सुबह 6 बजे वर्कशॉप जाना, अपना मतलब अपना रूटीन में रहना और बीच बीच में भी काम देखना। तो मेरे पापा ने हमें डर के मारे पापा को नहीं जा रहे थे, बट उन डॉक्टर ने बोला कि जितना उनको इन्वॉल्व करके रखोगे वो उतना ही उनके लिए अच्छा है। जो इंसान काम करने वाला अगर एक बार बेड पे बैठ जाता है तो वो बीमार ही होता है। तो उनको किसी भी चीज़ के लिए मना मत करो, वो ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने दो। वो कहीं जाना चाहते हैं, उनको मतलब जो उनके रूटीन वर्क है उनको उसमें इन्वॉल्व कर दो। मतलब उनको ये मत दिलाओ कि हाँ भाई वो बीमार आदमी है और वो बेड पे रहेंगे। तो हमने कि ठीक है, जैसे डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया हमने पापा को वैसे ही वो करा और धीरे धीरे करके पापा रिकवर होते गए, चीज़ें बेटर होती गई। टचवुड मतलब आज का दिन उस दिन का दिन है, कोरोना का टाइम, और आज का दिन है कि मेरे पापा बहुत बहुत बेटर है और अपने सारे रूटीन वो कर रहे हैं। तो आज का सत्संग मैं अपने पापा के बारे में ही बताना चाह रही थी, संगत जी की कैसे गुरुजी ने वो टफ़ टाइम निकाला, सब चीज़ें करी। और शायद अगर आप मेरे सत्संग सुनते हैं तो आपको मैंने बीच में एक बार अपनी मम्मी का भी सत्संग शेयर किया था कि मेरी मम्मी मतलब अभी अप्रैल में ही बीमार हो गई थी और गुरुजी की कृपा से उनके सारे मतलब रिपोर्ट्स वगैरह सब पॉजिटिव था। डॉक्टर भी हैरान थे कि बीपी शुगर कुछ नहीं था, जबकि इनको बीपी शुगर रहता है। बट उस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट मतलब गुरुजी ने ऐसा अपनी कृपा करी थी कि कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया था। और वो मतलब बहुत 2 दिन आईसीयू के बाद रह के 1 आधा दिन जनरल वार्ड में रख के मतलब उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। तो मैं वही बता रही हूँ कि मतलब गुरुजी की कृपा से मतलब मेरे पापा और मम्मी दोनों का बहुत ये मतलब वो टाइम बहुत अच्छे से गुरुजी ने निकाला और सब ठीक कर दिया। तो गुरुजी की आप गुरुजी को मानोगे कि मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो गुरुजी के पास ही जाती है। अब वो थोड़ा सत्संग वगैरह भी सुनते हैं, उनको सत्संग करना आता नहीं है, शेयर करना आता नहीं है, बट वो सुनती हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मोबाइल वगैरह नहीं आता चलाना, तो वो सुनती हैं, उनको वो अच्छा लगता है। मैं मम्मी को बोलती भी हूँ कि गुरुजी के सत्संग सुना करो, मंत्र जाप किया मतलब मंत्र जाप सुना करो, अगर नहीं भी कर सकते तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ये इस बार का मतलब शुक्राना सत्संग मतलब मेरे पापा को लेके था कि मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने सब बहुत अच्छे से हमारा टाइम वो निकाला और मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। और अभी मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें ये बताया गया था कि शुक्राना का मतलब जो है वो है वो सारे भगवान हैं। जैसे शुक्राना शाह से शंकर जी, का से कृष्ण जी, रा से राम जी, ना से नाग देवता, तो भगवानों के नाम से ही जो बना है वो शुक्राना है। तो आप अपना शुक्राना करिए जिससे कि आपके कष्ट कटे और आप गुरुजी से भी जुड़िए, गुरुजी की महिमा का गान गाइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मतलब अगर आपको लगता है कि आपको सत्संग करना नहीं आता, आप जब बैठेंगे गुरुजी को बोलेंगे कि गुरुजी आप साथ बैठिए, हमारे जीवा पे आप रहिए, जिससे कि जो भी आप बुलवाएं, जो भी आप चाहें हम वही बोलें।
तो आप देखेंगे कि आप अपने आप ही बोलते जाएंगे। आज सच में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ, गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला कि मैं पापा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो मैंने वो किया। ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि एक छोटा-सा मतलब माइंड में आया, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं डेली सुबह पूजा करती हूँ, तो मेरे घर में पूरा बंडल है मतलब अगरबत्ती का। तो जैसे मैं अगरबत्ती का निकालने लगी, तो पता नहीं क्या मैंने कोई मुझे ध्यान नहीं है एग्ज़ैक्टली, मैंने मतलब मेरे हाथ में कोई और अगरबत्ती आई, तो मैंने वो रख के मैंने कहा नहीं-नहीं ये वाली की खुशबू ज़्यादा अच्छी है, मैं ये वाली निकालती हूँ। तो उसी दिन या अगले दिन ही मेरे पास मैसेज आ गया कि गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू कि मतलब भगवान के लिए अगरबत्ती जलाई जाती है, लेकिन इंसान अपनी खुशबू पसंद करके अगरबत्ती चूज़ कर रहा है। कुछ इस टाइप से मैसेज आया गुरुजी का, तो मैं वो समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए है। कि गुरुपाद ने बताना चाहा है कि तू अपनी पसंद की अगरबत्ती जलाना चाहती है, कि तू अपनी पसंद मतलब अपने लिए जला रही है क्या, कि तुझे फ्रेगनेंस सुननी है, या तू मेरे लिए जला रही है। तो मुझे बहुत हंसी आई कि गुरुपा हर चीज़ का हमें आंसर्स देते हैं। और आजकल मुझे 7-7 की बहुत ब्लेसिंग्स दिखती हैं। मतलब मैं जब भी कहीं जाती हूँ, पहले मैं इतना नोटिस नहीं करती थी, बट मैं अब हर जगह जाती हूँ तो देखती हूँ कि हाँ कार में कहाँ 7-7 लिखा हो या कहाँ 111 लिखा हुआ है। देख के बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ अपने गुरुजी को बोलूँगी, गुरुजी आप भी साथ चलिए। चाहे छोटी से छोटी जगह हो, चाहे बड़ी से बड़ी जगह हो, तो अपने गुरुजी को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। और बस गुरुजी से बहुत सारी चीज़ों की अरदास चल रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए अरदास हमने करी हुई है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। तो गुरुजी से अरदास की हुई है कि मेरे हस्बैंड की जॉब या मेरी जॉब, किसी की भी एक जॉब लग जाए। तो संगत जी आप भी गुरुजी से मेरे लिए अरदास करिएगा कि मेरे हस्बैंड की या मेरी किसी एक की भी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स कम ख़त्म हो। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे ही विराम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। हमेशा हमारे साथ अपना साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। हमेशा हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे साथ रहिए गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और गुरुजी का भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि कष्ट कटेंगे, शुक्राना कर, आगे सब अच्छा ही होना है। अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की भी अभी जॉब नहीं है और मेरी जॉब में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरी जॉब भी जाने वाली है। बस आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है और आज शुक्रवार है, तो मैं अपना सत्संग शुक्रवार को ही करती हूँ। बट वही मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी कमी किसी चीज़ की नहीं होने दे रहे। लेकिन वही चीज़ है कि इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। ये पैसा एक इंसान की ऐसी ज़रूरत है जो जितना हो उतना कम होता है, तो उसके बगैर चीज़ें नहीं हो सकती पॉसिबल। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, पढ़ाई है और कपड़े हैं और चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जिसमें आपको मतलब मोस्टली हर टाइम पे ही पैसे चाहिए होते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी आप मतलब मेरे हस्बैंड की या मेरी किसी की भी एक की जॉब आप प्लीज़ जल्दी से करवा दीजिए। और गुरुजी के मैसेजेस सब पॉजिटिव आ रहे हैं कि सब आगे अच्छा ही है, तेरे कष्ट कट रहे हैं, बस शुक्राना करते रहो। तो मैं गुरुजी का मतलब मुझे पता है गुरुजी हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, चाहे वो सत्संग के शुरू हो, किसी सोशल मीडिया के थ्रू गुरुजी का मतलब टेलीपैथी से आए कि हाँ ये अच्छा होगा। या मेरे पास एक मैसेज भी आया था गुरुजी का फेसबुक पे कि तेरी जॉब जल्दी ही लग जाएगी। तो मतलब ऐसे करके काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं
अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपने इन लॉज के यहाँ गई हुई थी। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। मैं पहले भी 2-3 बार गई हुई हूँ और उनके कुछ और रिलेटिव्स हैं जो सत्संग करवाते हैं। उन्हीं के कुछ रिलेटिव्स हैं जो घर पे भी हर संडे को सत्संग करवाते हैं। हर संडे उनका सत्संग होता है। जब मैं वहाँ होती हूँ लॉज के पास, तो मैं वो ज़रूर अटेंड करती हूँ। और तो मैं उस सत्संग में गई थी, क्या कहते हैं, जो होटल में था वहाँ पे मैं गई। और मतलब हम उसी दिन पहुँचे थे और मेरे को था कि टाइम से पहुँचे और मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँ। तो हम सत्संग अटेंड करने गए और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। मतलब इतनी सारी भीड़ में मुझे चुना, मेरे से सेवा के लिए नहीं, मुझे गुरुजी के भोग लगाने के लिए चुना। मतलब तो मैंने और एक और आंटी ने मिलकर गुरुजी का चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब अपने आप में एक वो आ रहा था कि हाँ, गुरुजी ने मतलब मुझे चुना। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो सत्संग कराते हैं उनमें से एक मतलब सारा अरेंजमेंट वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने अपना सत्संग वहाँ पे शेयर करा। तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, मतलब जैसे उनकी बेटी और वो चुनते हैं, मतलब संगत में से चुनते हैं। वो कभी किसी को ऐसे प्रेफरेंस नहीं देते कि हाँ हम अपनी फैमिली में से किसी को भी उठा लेंगे और उन्हीं को ही करवाएंगे। ऐसा नहीं होता उनके साथ, वो संगत में ही चुनते हैं, किसी को भी रैंडमली चुन लेते हैं। तो गुरुजी ने मतलब उन्होंने हमें बताया, मतलब अपना सत्संग शेयर करते हुए एक तरह से मेरे ही क्वेश्चन का आंसर दिया कि गुरुजी जो है, मतलब जैसे उनकी बेटी मन में सोचती है कि हाँ इसको चुनना है, उसके बाद उनके फादर चूज करते हैं कि हाँ इसी को चुनना है। और हमेशा वो यही बोल रहे थे कि हमेशा यही होता है कि जिसको वो चुनती है और जिसको मैं चुनता हूँ वो हमेशा एक ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई उसने किसी और को चुना, मैंने किसी और को चुना। तो ये कहना चाहते थे कि इसलिए ये हम नहीं चुनते, ये गुरुजी ही चुनते हैं। इसलिए जब वो मुझे नहीं बताती कि उसने किसको चुना, मैं उसे नहीं बताता, जब हम लोग फाइनल कर लेते हैं तो हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमने इसको चुना है, तो उसका भी वही होता है और मेरा भी वही होता है। तो सुन के इतना अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी ने ही मुझे उस दिन चुना था, अपने पास मतलब बिठा के भोग लगवाने के लिए। तो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में है। गुरुजी ऐसे ही हम पे अपनी ब्लेसिंग्स रखें। और मुझे पता है कि अभी प्रॉब्लम्स हैं और आगे सब ठीक ही होगा, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ है, उन पे पूरा भरोसा। मैं गुरुजी को यही बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे आप पे मेरा कोई भरोसा कम नहीं हुआ है या मेरा कोई भरोसा टूट नहीं रहा, लेकिन हम इंसान हैं तो माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही है, क्योंकि इन दोनों की जॉब नहीं हो सकती। तो आप भी समझ सकते हैं संगत जी की कितनी मुश्किल होती है घर चलाना, छोटे बच्चों के साथ जिनकी मतलब पढ़ाई का खर्चे हैं, ट्यूशन्स के खर्चे हैं, कपड़े हैं, स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सब चीज़ें हैं, तो कितना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बस ये है कि गुरुजी बस ये अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करे। और अरदास में बहुत शक्ति होती है, जो मैं सत्संग में सुनती हूँ कि आप अरदास करें, मंत्र जाप करें, उसमें बहुत शक्ति है। और मैं एक और छोटा सा आज अपना मतलब चीज़ एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं डेली मतलब मंत्र जाप करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ, मतलब मैं डेली करती हूँ शाम के टाइम मंत्र जाप, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्पीड में करती हूँ। मतलब तो कल रात को ही मैं एक सत्संग सुन रही थी और बाई चांस की बात है कि उसमें आया हुआ था कि 4 मिनट के लिए सत्संग सुन, लेकिन ये ज़रूर सुन, तेरे गुरु का आदेश है। तो मैंने वो खोला और मैंने वो सुना। तो उसमें मतलब एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी जो गुरु जी का मंत्र है उसमें कितनी शक्ति है, ठीक है, लेकिन उसको हम प्यार से करें। मतलब हम हड़बड़ी में ना करें, हम जल्दी ना करें कि हाँ हमें इसे खत्म करना है। जैसे ही गुरु जी हम पे अपने प्यार से अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, प्यार से ही हमारे सारे काम पूरे करते हैं, जो काम नहीं पूरे होने होते वो भी पूरे करते हैं। तो उसी तरह से हम उनका मंत्र जाप भी बहुत ही आस्था के साथ करें, बहुत प्यार से करें। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने ही शायद ये वैसे मुझे बचाया है कि तू बहुत जल्दी मंत्र जाप करती है, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा आराम से कर,
तो ही मतलब उस चीज़ उसको करने का मतलब है। ऐसे जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है। तो गुरुजी मुझे आपका मैसेज मिल गया है और आज से मैं बहुत आराम से बहुत श्रद्धा के साथ करूँगी। ऐसा नहीं है पहले श्रद्धा नहीं होती थी, लेकिन वो मेरी जो आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, शायद वो इस वजह से ही मैं मंत्र जाप भी जल्दी जल्दी ही बोलती हूँ। तो मतलब यही चीज़ है कि गुरुजी आपको जहाँ आप गलत हैं आपको वहाँ ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो संगत जी, जहाँ आपको लगता है कि कोई मैसेज आया है, गुरुजी का आदेश है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। कहीं आप गलत हैं तो आप उसको सही करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम पूजा तो हर कोई करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूजा करने से आपको उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप विधि से करेंगे तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। सिर्फ इतना है। तो मैं बस यहीं पे अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अपने गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, और मैं इस संगत को विराम करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे दादा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी